جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा होगा ये नवा किली में जो बादशाह खान हॉस्पिटल के हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं। कोयटा में सेहत के मामलात को नज़र चीज़ों को देखते हुए हमने कोशिश की कि क्योंकि कोयटा शायद बहुत फैल रहा है, आपने देखा होगा मीडिया ने कि इस वक्त हम तकरीबन कोयटा के इस एरिया में जो नवा किली का है, यहाँ एक बहुत बड़ा बाईपास भी बना रहे हैं जो एफसी से आ रहा है और हन्ना जा रहा है। फिर क्यूडीए का एक बहुत बड़ा बीडीए का बहुत बड़ा प्रोग्राम था एक रोड बनाने का जो कई अरसों से अबैंडन्ड था, वो अभी यहीं से गुजरता हुए बलेली चेक पोस्ट तक जाएगा। ये एक नया शहर तकरीबन कोयटा के अंदर डेवलप होगा और इसकी बेसिक मद्देनज़र चीज़ों को देखते हुए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट थी जो हमने रोड का स्टार्ट कराया, आपने देखा होगा पिछले तकरीबन 1.5 साल पहले हमने इनाग्रेशन की थी जहाँ चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे और हमने यहाँ पे नस्ट कैंपस का भी इफ्तिताह किया था जिसका काम चल रहा है। इस एरिया में एक बहुत बड़ी नीड हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से नीड नहीं बल्कि ज़रूरत हर एरिया की बनती है। तो कोयटा के एरिया को देखते हुए जो हमारा एक प्लान है, कोयटा के सारे जो कॉर्नर्स हैं ज़्यादातर रश ना हमारा सिविल हॉस्पिटल्स या बीएमसी की तरफ पड़ता है। हालिया में आपने देखा होगा शेख जायद हॉस्पिटल जो बहुत अरसे से बना तो था लेकिन किसी हवाले से इतना एक्टिव हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन इस कोविड से पहले उसकी एक्टिवेशन हमने स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से वो अभी बहुत बेहतर अंदाज में काम कर रहा है और आप मीडिया वाले वहाँ पे मौजूद भी थे। हमने तकरीबन कोई 6 महीने पहले 8 महीने पहले कोविड से पहले वहाँ कैंसर हॉस्पिटल का भी इफ्तिताह किया था, लेकिन कोविड की वजह से और उसके कुछ कंस्ट्रक्शन PC1 के इश्यूज़ के हवाले से चूँकि कैंसर हॉस्पिटल थोड़ा डिफरेंट बनता है, तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास जो स्पेक्स हैं उसके तहत सही कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं आ रहे थे। फिर स्पेक्स को चेंज करते हुए थोड़ा टाइम लगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फाइनली हमने अवार्ड कर दिया है और वो भी 4-5 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। ये इस एरिया के लिए तकरीबन ये कोई 30+ बेडेड का हॉस्पिटल ये जाएगा और एक बड़ी अच्छी लोकेशन में है। एक नई आबादी कोयटा की फैल रही है इस तरफ, उनके लिए फिर ये बलेली चेक पोस्ट से होते हुए जब आप बाईपास से होते हुए यहाँ आएंगे तो ये पूरा रूट आपका तकरीबन एक बाईपास है और बड़ा खुला रोड है, 4 लेन का है। इसी तरह इंशाल्लाह दूसरी चीज़ों को भी हम देख रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल को भी रिवाइव करें। उसमें भी हमने रिसेंटली कार्डियक का एक वार्ड डेवलप किया है, बीएमसी में इस तरह किया था। तो इन सारी चीज़ों में कोयटा की बढ़ती हुई आबादी, उसके तहत उसकी जो ज़रूरियात हैं रोड की सूरत में, हेल्थ की सूरत में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में विद टाइम अल्हम्दुलिल्लाह उनको शुरुआत की गई है। उसी तनाजुर में जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सरियाब का रोड का भी काम शुरू हो चुका है। रेडियो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बाईपास को लिंक करेगा वो भी 6 लेन रोड शुरू हो चुका है। बादीनी लिंक रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। सिरकी रोड का भी काम अपने लिहाज से उसकी यूटिलिटीज़ का काम स्टार्ट हो चुका है जो हमने ली हैं। तो कोयटा में अल्हम्दुलिल्लाह एक सराउंडिंग्स में और इंटरनल दोनों रोड्स का और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू है, जिसके साथ 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हम कोयटा में बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दिसंबर तक हम ये 6 के 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंप्लीट करेंगे और इसके साथ 2 बड़े कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स बना रहे हैं। एक हम सरियाब पे बना रहे हैं रेडियो पाकिस्तान की ज़मीन पे इंशाल्लाह, और एक हम कुचलाक की तरफ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। बल्कि इंशाल्लाह हमारे बजट ने हमें प्रोविज़न दी तो इस जोन में भी इंशाल्लाह हम एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सो कोयटा का ओवरऑल मास्टर प्लान, यहाँ पे अर्बन प्लानिंग वाले भी साथ हैं कि कोयटा का पहला मास्टर प्लान जो तकरीबन फ़ाइनल हो चुका है अपनी टेक्निकल और फाइनेंशियल एवेल्यूएशंस के बाद, और मेरे ख्याल पाकिस्तान में चंद उन शहरों में से होगा जो इंशाल्लाह अपने मास्टर प्लानिंग की तरफ जाएगा। सो पानी का सिलसिला इसी कोयटा के इन्हीं पहाड़ों की तरफ हमने तकरीबन कोई 2 से 3 डैम्स का काम भी हमारा शुरू है जो बेसिक लेवल पे तकरीबन 25 से 30% कोयटा के पानी के मसाइल को भी इंशाल्लाह केटर करेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारा एक स्ट्रैटेजी इस हवाले से कि कोयटा की ज़रूरियात को आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले वक्तों में जो भी उसकी ज़रूरत है उनको हम पूरा करते हुए, लोगों की ज़रूरत सिर्फ कंक्रीट भी ना हो, उनको एंटरटेनमेंट भी मिले, उनको पार्क्स भी मिले, उनको खेलने की सहूलत भी मिले। ये सारी चीज़ें इस सारे कोयटा
प्लान के अंदर शामिल है और इंशाल्लाह जैसे जैसे अपनी तकमील की तरफ पहुंचेंगे उम्मीद है इंशाल्लाह ये क्वेटा आपको 2-3 साल बाद बहुत डिफरेंट इंशाल्लाह दिखेगा। सर ये बताएगा कि स्कूल्स खुल रहे हैं 15 अक्टूबर जी जी से, जो एसओपीज तय की जा रही हैं, प्राइवेट स्कूल तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनको फॉलो करेंगे। आप क्या समझते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं क्या इनमें वो कैपेसिटी है कि वो उन तमाम तरह एसओपीज को, कि जहाँ पर सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना है, जहाँ पर पीने का साफ पानी भी होना चाहिए हैंड वॉश के लिए, वो कैपेसिटी है? मैं वाइस वर्सा कहूँगा कि हमें तो ये एप्रीहेंशन है कि शायद प्राइवेट सेक्टर ना कर पाए, सरकारी इंशाल्लाह फॉलो इसलिए कर पाएगा कि प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी एक बड़े फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं। उनके लिए एक बड़ा टफ टाइम गुजरा है और अभी भी गुजर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने पिछले तकरीबन हमने कोई मोर देन 1000 लोगों की ट्रेनिंग भी पूरे सूबे में कराई है, जो पिछले तकरीबन 3-4 महीने में एसओपीज़ के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से अपनी पूरी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कल से जैसे या जब भी इंशाल्लाह स्कूल खोलेंगे तो उनको क्या एक पैटर्न लेना पड़ेगा। लेकिन हमें हालिया में तकरीबन कोई 1 हफ़्ते पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी, हमने अभी तक ये चीज़ें फाइनलाइज एक स्ट्रैटेजी बना के दी है जिसमें होम डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ है कि जब तक हमें क्लियर सिग्नल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट स्टेज में हम उन हायर एजुकेशन या बिल्कुल रूरल साइड पे स्कूल्स को देखें। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मैट्रिक और मिडिल के जो स्कूल्स हैं जो शहरों के अंदर हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपकी बात अपने लिहाज से ज़रूरी इसलिए है कि हमें ये पता है कि पाकिस्तान में और ख़ासकर स्कूल्स में और हमारे माशरे में इन एसओपीज़ को उस अंदाज में फ़ॉलो नहीं किया जाता जिस तरह शायद बैरूनी मुल्कों में है। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना प्लान कर रहे हैं और जहां हमें कम से कम 70-80% एश्योरिटी मिलेगी चीज़ों की, फिर इंशाल्लाह इस पर आगे स्टेप लिया जाएगा।